एक होम मेकर को दिन में बहुत सारे काम होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि होम मेकर घर पर रहते हैं तो इनकी लाइफ काफ़ी आसान है और सब कुछ कितना इजीली होता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम होम मेकर्स अपनी लाइफ को आसान बनाने की सारा दिन कोशिश करते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसी छोटी से छोटी और अनयूज्ड यूज चीज़ों का उपयोग करते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। हम उन अनयूज चीज़ से अपनी लाइफ को इतना आसान बना लेते हैं और उनका इतना उपयोग करते हैं कि वो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वस्तु लगने लगती है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं एकता स्वागत करती हूँ होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते ही हैं और आपके घर को नीट एंड ऑर्गेनाइज रखने में आपकी हेल्प करते हैं। ये पहला आइडिया ये है कि आपके घर में कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो तो आप उसको कभी ना फेंकें। उसका यूज़ आप अपने किचन में काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास भी एक ये पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था। या तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको दोनों तरफ सिलाई लगाकर आपके काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए, आपकी गैस स्टोव, आपके स्लैब को या फिर आपके टाइल्स को क्लीन करने के लिए यह काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसका यूज़ एक बार किचन में ज़रूर करके। मार्केट में जो किचन टावल आती हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मिनिमम 100 से 200 रुपए के बीच में तो मिलती ही हैं। तो क्यों ना हम इसका उपयोग घर के बचे हुए कपड़ों में से करें। जैसे कि मैंने टी शर्ट्स का उपयोग हाथ पोंछने के लिए किया है। आप देख सकते हैं कि इससे गीले हाथ कितने आसानी से और कितने अच्छी तरीके से पोंछ जाते हैं। आप इसमें अपने हस्बैंड की या आप अपनी टी शर्ट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपकी टी शर्ट का रीयूज़ भी हो जाएगा। मैं अपनी किचन में एक नहीं बल्कि 2 या 3 ऐसी टी शर्ट्स रखती हूँ, जिससे कभी भी कोई पहली वाली अगर थोड़ा भी गीला हो जाए तो मैं उसको सुखाने डाल देती हूँ और दूसरी टी शर्ट को वहाँ पर लटका देती हूँ। इससे कहीं ना कहीं हम अपना पैसा भी सेव कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों का रीयूज़ भी कर रहे हैं। अगर आप अपने किचन में किचन टावल का यूज़ करते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट मैं आपको बताती हूँ। घर में आपके कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो, वो सिर्फ कॉटन का होना चाहिए। उसके आप छोटे छोटे पीस काट कर लीजिए और एक कोई भी कंटेनर में रख लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप अपने किचन में इस कंटेनर को रख लेंगे और जब जैसे कि आपको चिमनी साफ़ करने के लिए कोई कपड़े की ज़रूरत होती है तो आप इसमें से निकाल के, इस डब्बे में से निकाल के और इस अपनी चिमनी को क्लीन कर सकते हैं, जिससे इस कपड़े को फेंकने में भी आपको दुख नहीं होगा और आपको साफ़ सफाई भी आसानी से हो जाएगी। आप जब भी खाना बना के फ्री हो, स्लैब साफ़ करें, तभी एक कपड़ा निकालें और आप अपनी चिमनी को क्लीन कर लें। जैसे देखिए, मेरी चिमनी तो ऑलरेडी क्लीन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं निकली, पर आप कर सकते हैं। या फिर जब कभी स्लैब पर कोई ऑयल गिर जाता है या कुछ भी गिर जाता है तो इसी कपड़े से आप क्लीन करके इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं, जिससे आपको भी दुख नहीं होगा और आपका कहीं ना कहीं पैसा भी सेव होगा। जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि हम गृहिणी के लिए काम आसान नहीं होता, बस हम लोग अपना काम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, और हम सारा दिन पैसा बचाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। आप भी अपनी किचन में अगर रोटियां रखने के लिए टिश्यू पेपर लगाते हैं हॉट केस के अंदर, तो आप आज से टिश्यू पेपर लगाना छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। इसकी जगह आप एक पुराने कपड़े का ही उपयोग कर सकते हैं। बस वो पुराना कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए, आप उसको वॉश करके ही यूज़ करें। इसको बनाना भी बहुत आसान है, जैसा मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। आपको एक प्लेट लेना है और कोई भी पुराना कपड़ा लेना है, वो सिर्फ थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, और प्लेट को रखकर उसको सर्कल में सीज़र की हेल्प से काट लेना है। तो आप ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितना आपको लगता है आप उसको बना सकते हैं। बनाना काफ़ी आसान है और आप चाहें तो इसकी काफ़ी लेयर काट के उसको मशीन की हेल्प से सिल भी सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ से स्टिच करना चाहें तो अपने हाथ से भी उसको सिल सकते हैं। तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा। इवन ये क्लॉथ ना एकदम टिश्यू पेपर की तरह काम करता है। ये गरम गरम रोटी से आने वाले मॉइस्चर को भी सोक कर लेता है। तो ये हमारा पैसा भी सेव कर रहा है, हमारे पुराने कपड़े का रीयूज़ भी कर रहा है, और हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को भी बचा ही रहे हैं। क्यों ना ये आइडिया आप लोग अपने घर पर एक बार ट्राई करें, अगर नहीं करते हैं तो।
मेरे घर पर ये कभी कर्टेन का कोई कपड़ा बच गया था जो काफ़ी दिन से मेरे यहाँ रखा हुआ था। इसका यूज़ मैं कहीं न कहीं करने की सोच ही रही थी कि एक दिन मैंने देखा कि क्यों ना इसका उपयोग माइक्रोवेव के ऊपर किया जाए। तो आप देखोगे कि पुराने कपड़े से जो या रखे हुए कपड़े होते हैं, इनका हम जब भी रीयूज़ करते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी भी होती है, पैसा भी बचता है और वो देखने में भी सुंदर लगते हैं। टावल का यूज़ तो हम सभी अपने घरों में करते हैं, पर एक टावल मेरे पास ये पड़ी हुई जिसका कपड़ा ना कॉटन का नहीं था, वो कुछ शायद साटन का कपड़ा था। तो जो ना अपने हाथों को जैसे पोंछने के लिए यूज़ करें ना, तो उससे हाथ बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से पोंछते नहीं थे, एकदम वाइप नहीं होते थे। तो मज़ा सा नहीं आता था इस टावल को यूज़ करने के लिए, पर इसको थ्रो भी नहीं कर सकते थे। तो मैं दिमाग लगा रही थी कि इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो एक दिन ना मैंने देखा कि मैं जब भी बर्तन धोती थी तो बर्तन का पानी ना मेरे फर्नीचर के अंदर चला जाता था। तो मैंने एक दिन इसका उपयोग बर्तन रखने के स्टैंड के नीचे करना शुरू कर दिया, लाइक डिश ड्राइंग मैट की तरह। तो मुझे ये थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन लगा। फिर जैसे ही जब भी आप अपने बर्तन स्टैंड के अंदर रखते थे तो उससे जो भी पानी निकलता था ना, वो ये टावल उस पानी को सोख लेती है और पानी स्लैब पर बिल्कुल भी नहीं आता है और इवन मेरा फर्नीचर ख़राब होने से भी बच जाता है। तो आपके पास अगर कोई पुरानी टॉवल पड़ी हो जो जिसका यूज़ हैंड वॉशने में नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ये भी ज़रूर ट्राई करें। दूसरा जो आइडिया है वो इस टॉवल का, वो भी सेम ही है, बस कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हम जब कभी भी कांच के बर्तन क्लीन करते हैं ना, तो उनमें स्क्रैच आने का डर रहता है और टूटने का भी बहुत डर रहता है, क्योंकि कांच के बर्तन ना आप जब भी रखोगे वो थोड़ा स्लिपरी से होते हैं और वो मोस्टली गिर ही जाते हैं, इवन धोते धोते हमारे हाथों से भी स्लिप हो जाते हैं। तो इसका उपयोग ना आप एक टावल ऐसे ही ले लें या कोई पुराना कपड़ा ले लें और बिछाकर उसके ऊपर आप कांच के बर्तन रख दें। तो दो फ़ायदे हैं, एक तो कांच के बर्तन का जो पानी है वो टावल सोख रही है और बर्तन के टूटने का डर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतने तो हमारे पास पुराने सॉक्स नहीं होते, उससे ज़्यादा तो इसके उपयोग होते हैं। जैसा कि इसका उपयोग डस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी फर्नीचर, किसी भी तरीके के गेट, किसी भी तरीके की किनारी को क्लीन करने के लिए जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता है और आपका कपड़ा स्लिप होता है, तो वहाँ पर इसको एक बार आप करके देखिए। सॉक्स इतना यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा। किसी भी आपके डेकोरेटिव आइटम को क्लीन करने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होता है सॉक्स का उपयोग। तो इससे आप अपना पंखा, अपनी विंडो, अपने डेकोरेटिव आइटम बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। किसी भी फ्लैट सरफेस को क्लीन करने के लिए, ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करने के लिए, जहां आप सुबह जल्दी मॉर्निंग थोड़ा 10 मिनट की भी डस्टिंग करते हैं, तो आप सुबह ही सुबह उठ के अपने हाथ में सिर्फ ये सॉक्स पहन लीजिए, आपकी डस्टिंग इतनी ईजिली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा काम निपट गया। सॉक्स का दूसरा यूज़ मैं अपने पुराने वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर जिसने नहीं देखा है उसको मैं बता देती हूँ एक बार, कि जैसे साबुन के बचे हुए टुकड़े होते हैं ना, तो एक पुराना सॉक्स ले लीजिए और उसके अंदर ये पुराने टुकड़े हुए आप डाल दीजिए। इन टुकड़ों को डालने के बाद आप इस सॉक्स में ऊपर से एक नॉट लगा लीजिए। अब इस लगाए हुए नॉट से एक जो भी तैयार हुआ है वो एक स्क्रबर की तरह तैयार हो गया है। आप इसका यूज़ अपने बेसिन को क्लीन करने के लिए, अपनी सिंक को क्लीन करने के लिए, अपने टब को क्लीन करने के लिए, इवन अपने पॉट को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉक्स का जो कपड़ा है वो मोटा है, तो ये एक स्क्रबर की तरह भी काम कर रहा है और हमें क्लीन करने में भी काफ़ी आसानी होती है, जिससे सॉक्स का भी पूरा यूज़ हो रहा है और साबुन के टुकड़ों का भी। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पुरानी चीज़ों का हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे हमारे लिए काफ़ी उसके फ़ायदे हैं। हम अपने पैसे की भी बचत कर रहे हैं और ख़ुद के हाथों से किए हुई चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके के कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े और कुछ अच्छे कलर प्रिंट के कपड़े बचे हुए थे, तो इसका यूज़ ना मैंने फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए कर लिया। देखिए आप, इसमें मैंने छोटा सा एक कट डाल के और अपने फ़ोटो फ्रेम के अंदर लगा लिया, तो ये देखिए एक कितनी सुंदर सी फ़ोटो फ्रेम बन के रेडी हो गई है, जो देखने में भी सुंदर लग रही है और लोगों को भी बहुत पसंद आती है। सो गाइस, अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपको थोड़े भी आइडियाज़ मेरे पसंद आए हो, तो डू लाइक द प्रेस बटन और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद।